तो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि कितनी ही खूबसूरत और कितनी अमूल्य है। प्राकृतिक सुंदरता का क्या वर्णन। हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। और अब जा रहे हैं छत पर, क्योंकि छत पे जो है पेड़ों की जो है देख रेख करनी है। और जो है रोजाना का वही रूटीन, सुबह का काम, दोपहर का काम, शाम के काम, इसी तरीके से काम जो है करते करते दिन बीत जाता, पता ही नहीं चलता सुबह शाम कब हो जाती रात है। और पेड़ों का जो है इतना बुरा हाल हो चुका था इस गर्मी के कारण। धूप और जो है बारिश के सहारे रहो कि बारिश हो जाएगी, चलो पानी ना डालो, चल तो रहने दो पेड़ों को, ऐसे ही यही सब सोच सोच के इतने पेड़ जो है सूख रहे थे। तो बारिश के चक्कर में फिर पेड़ों की बड़ी हालत ख़राब हो गई। छत पे आई थी सुबह फूल लेने के लिए, पूजा करने के लिए, तो देखा कि यहाँ पेड़ों की तो दशा बहुत ही ख़राब हो गई। फूल जो है सारे सूख रहे थे। तो मैंने कहा अरे बारिश के चक्कर में रहोगे तो पेड़ जो है सारे सूख जाएंगे। फिर मुझसे देखा नहीं गया, घर का सुबह का काम निपटा करके फिर दोपहर में वही बज गया था 10:30 वही। तो फिर इन पेड़ों की देख रेख की, बेचारे बहुत ही सूख रहे थे। पेड़ों की भी जो है एक बच्चे की जैसे ही कदर केयर करनी पड़ती है। अगर इनको ज़रा सा भी इधर उधर भूल जाओ, इनकी देख रेख ना करो, उठते बैठते इनको बड़ा मौसम का ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखो चारों तरफ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। बारिश में जो है अच्छा तो लगता है गर्मियों में, तो चारों तरफ का जो है माहौल बहुत ही अच्छा खुशनुमा हो जाता है। गर्मी से झुलसते हुए इंसान, पौधे, वृक्ष जो है सब बेचारे परेशान हो जाते हैं, तभी बारिश का जो है मौसम आता है। और उसके बाद फिर छत पे आकर के इनको पेड़ों को देख करके बड़ा ही दर्द होता है कि जब इन पेड़ों की इतनी केयर करनी पड़ती है, उसके बाद ज़रा सा भी मुरझा जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि देखो पेड़ हमारे कितने मुरझा गए। सच में जब पौधे घर पे लगाओ तो बड़ा इनकी केयर करनी पड़ती है। और सच में फील भी होता है कि देखो हमारी सेवा के बिना ये कितने अधूरे हैं। अच्छा भी लगता है जब घर में पेड़ पौधे होते हैं तो। और ये देखो यहाँ पे कुछ गमले यहाँ पे सूखे पड़े हुए हैं और इनको सबको इकट्ठा करे दे रहे हैं। और इनमें क्या हुआ था, छत पे आ गए थे बिल्ली के बच्चे, तो उन सब ये जो है बच्चे ने इन्हें कूद कूद के सारे पेड़ों की जड़ें जो है सब तोड़ दी। तो इनसे जो है बहुत सारे पेड़ खराब हो गए थे। तो बड़ी मुश्किल से तो खैर पेड़ बच पाए हैं। बहुत सारे पेड़ खराब हो गए थे, तो सबको एक पास इकट्ठा करे दे रहे हैं। इनमें सब में जो है कूद के सब छोटे छोटे से प्लांट लगे थे, सब खराब कर दिए। और यहाँ पे ये देखो कुछ इंडोर प्लांट रखे हुए हैं और कुछ इधर जो है बाहर पौधे रखे हुए हैं धूप में, वो धूप वाले हैं ये। और कुछ जो है पौधे बाहर की तरफ रखे। और ये जो प्लांट कितना अच्छा लग रहा है देखिए। ये जो है मोर चोटी का जो पेड़ है, लेकिन इसकी लीफ भी बहुत अच्छी आती है और इसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ पे ये कुछ सर्दियों के प्लांट रखे हुए हैं, तो साइड में इनको निकाल दिया था। और कुछ ये प्लांट जो है बड़े बड़े हैं। ये देखो चंपा का पेड़ है। और ये देखो अलग से कोई, इसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन कितने छोटे पॉट में लगा हुआ है। उसकी वजह इसकी हाइट देखिए। और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती है, बहुत पूरे सीजन इसका जो है फूल आया करता है। और यहाँ पे ये मेरे समी का जो है पेड़ रखा हुआ है। तो आज मैं छत पर की आपके गमलों को दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे और कितनी कदर और केयर और करना पड़ता है। उसके बावजूद जो है ये थोड़ा सा भी अगर भूल जाओ तो इनकी जो है क्या हाल चाल हो जाते हैं बेचारे। और ये समी का जो पेड़ है, ये जून की गर्मियों में हम लोग मथुरा जी गए थे, तो वहाँ से जब हम लोग आए तो इसकी बड़ी कंडीशन ख़राब हो गई थी। लेकिन अब जो है ये कुछ बड़ी केयर करने के बाद में फिर से हरा भरा हो गया। और ये चमेली के पौधे, ये चंपा का देखो, इनमें सब में फ्लावरिंग हुआ करती है। और देखो समी जो है का जो है पेड़ फिर से जो यहाँ पे चल गया, तो अच्छा भी लगा, क्योंकि सुबह शाम हम लोग इसमें आरती दीपक करते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ वृक्ष और रखे हुए हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे से। ये अपराजिता का है, इसमें इस टाइम फ्लावरिंग हो रही है। और मेरे पास एक वाइट भी है, तो इसकी जो है मैं अभी जो है उसको बो दिया है, उसमें फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही है। और ये देखो यहाँ पे इसके पास में गुड़हल का छोटा सा है प्लांट ये। और ये यहाँ पे सदाबहार, नाम जैसा वैसे काम भी। तो आज मैं छत पे आकर के इन पौधों को मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि कितने अच्छे लगते हैं जब घर में प्लांट पौधे जब घर में लगे होते हैं। कोई टाइम भी आप थोड़ा फ्री हो तो आप जैसे छत पे अपने प्लांटिंग कर रखी है, तो आप देख करके उनको थोड़ी सी केयर करके, लेकिन कितना अच्छा लगता है जब थोड़ी सी आप ये बेचैनी हो या किसी प्रकार की टेंशन उलझन कुछ भी हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर आपके पास कुछ समय है तो छत पे थोड़ी देर की बैठ भी जाओ तो बिल्कुल दिमाग फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बोगनविलिया का पेड़ लगा हुआ है, ये कनेर का लगा हुआ है। और ये देखो छोटे छोटे से प्लांट हमारे लगे हुए हैं, इनमें फ्लावरिंग जो है होने वाली है। और यहाँ पे ये भी गुड़हल का दूसरी वैरायटी है इसमें। और ये जो है देखो कितना छोटा सा प्लांट, ये जो है ये क्रिसमस ट्री है ये, लेकिन कितने छोटे से बकेट में इसमें लगा हुआ है। मेरे पास छोटा सा डब्बा पड़ा हुआ था, उसमें मैंने लगा दिया था। और ये देखो गुलाब की जो है वैरायटी है ये।
कई वैरायटियों के थे, लेकिन इधर सी जो है बारिश में जो बहुत सारे पेड़ ख़राब भी हो गए। और यहाँ पे ये देखिए पोर्टुलिका का यहाँ पे जो है प्लांट लगा हुआ है, और कई सारे इसमें मेरे पास कलर थे, येलो और शायद पिंक, वाइट और ये रेड भी है, कई सारे इसमें थे। और यहाँ पे ये जो है इंडोर प्लांट रखे हुए हैं। अब इनमें जो है मुझे डालना है पानी, क्योंकि बारिश के जो है सहारे रहेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कब बारिश आए हो जाए, इनकी कंडीशन बड़ी ख़राब हो जाती है। क्योंकि फ्लावरिंग वाले जो प्लांट होते हैं उनमें पानी जो है डालना ही पड़ता है, सुबह शाम दोनों टाइम। और क्योंकि अब घर का काम सुबह का निपटाओ तब तक की जो है धूप बहुत तेज़ हो गई है। अब उसके बाद में थोड़ा बांध लें, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में काफ़ी टाइम रुकना बहुत परेशान होना है समझो। तो पहले थोड़ा कपड़े वपड़े बांध करके, और कुछ कपड़े भी रखे थे नीचे तो उनको भी ला करके इसमें हम फैलाए दे रहे हैं। क्योंकि आजकल जो है बारिश में जो है कपड़े जो है डालो, छाया में अगर डालो तो बदबू करने लगते हैं, तो थोड़ा धूप भी दिखाना इनको ज़रूरी होता है। आप जो है पाइप से डालेंगे पानी, तो इस टाइम जो है पाइप भी टूट गई थी गर्मियों की वजह से, तो धूप में पड़ी थी छत पे, तो उसी से शायद टूट टाट गई है। अब इसमें जो है बाल्टी से भर के मुझे डालना पड़ता था, तो आज यहाँ पे इन्होंने लग करके इसमें रख दिया था, तो इसको जो इसी में लगाए दे रहे हैं। ये जो है नलकी कही जाती हैं, तो इनसे जो है अब थोड़ा डालना सही रहेगा पानी, क्योंकि बार बार बकेट उठा के रखना फिर भरना तो बड़ा दिक्कत करता था। गमले भी काफ़ी सारे हैं, तो इसमें जॉइंट कर दिया। अब इसमें जो है अच्छे से इसमें पानी डालते बन जाएगा। और 2.5 बाल्टी मग्घा, काम तो वही करना पड़ेगा, लेकिन ये है बार बार जो है जाना आना पड़ता है, दूरी से बाल्टी उठाना। और अब इनमें डाल रहे हैं पानी। अच्छा, मुझे जो है पहले कोई पेड़ पौधे की बिल्कुल भी कोई शौकीन ये नहीं थी, ना मुझे लगाना ना पानी डालना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था ये। लेकिन जब है कि घर में अब पूजा सुबह करनी होती थी, तो जैसे ऑफिस से हस्बैंड जी गए और वापसी में मैं कहती थी कि फ्लावर लिए आना फूल थोड़े, तो इनको लाने को जो है ज़्यादातर ही भूल जाएँ। तो मुझे मतलब बड़ा सा वो लगे कि रोज़ाना की वही हैबिट तुम्हारी है, तुम लाना ही भूल जाते। फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही करके मुझे जो है पेड़ों को है संभालने और देखने करने की जो मुझे शौक़ लग गई कि भगवान की पूजा के लिए हमें फूल ही चाहिए। तो पहले मैंने एक प्लांट लगाया, फिर 2, इस तरीके से 2, 3, 4, 5 करते करते छत पे जो है पूरे गमले ही गमले पर जो है पौधे के भरे हुए। और यहाँ पे देखो लिली का पौधा लगा हो बेल, तो इसकी लंबाई काफ़ी हो चुकी है। और इस टाइम ऊपर इसमें फूल आ रहे थे, गर्मियों की वजह से कुछ कम है, इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये गुलाब का भी इसमें पौधा लगा है, लेकिन इसकी हाइट देखो, इसमें हाइट की कोई ज़रूरत ना होने के बावजूद भी खूब लंबा हुआ जा रहा है। फ्लावर इसमें एक भी नहीं है। और ये जो है वाइट देखो सदाबहार, ये पिंक लगा है। और यहाँ पे दूसरा पेड़ इसके अंदर लगा हुआ है, इसका को शायद इसको नहीं समझ में आ रहा क्या बोलते हैं इसका नाम। और सभी जो हैं सब सूख गए थे, और कुछ पेड़ जो है गेंदा के भी जो पिछले साल लगे हुए थे वो भी निकल आए हैं इसमें, तो इनको सबको पानी की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से करते करते बहुत सारे पेड़ छत पे हो गए। लेकिन सच में जो है थोड़ी केयर ज़रूर करनी पड़ती है, क्योंकि बिना मेहनत के जो है अपने मुंह में खाना भी नहीं जाता है, तो उसके लिए भी हमें मेहनत ही करनी पड़ती है। तो अच्छा लगता है छत पे जब इस तरीके से पेड़ पौधे, और वैसे भी हमें छत पे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। इससे जो है घर में हमें हमारे किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो है नहीं आती है, और जो है घर में जो है खुशी माहौल और अपना मन भी खुश रहता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती कि है, इसीलिए जो है घर में पेड़ पौधों को हमें लगाना चाहिए। तो चलो मकान सबके पक्के बन गए हैं, तो पहले देखो गांव में सीन कितने अच्छे होते थे कि आंगन में जो है चारों तरफ आंगन खुले होते थे, तो उनमें जो है पेड़ पौधे लगा लिए थे, लोग लगा लेते थे, तो कितना अच्छा लगता था। और यहाँ पे ये देखो लिली का जो है पौधा रखा हुआ है, इसमें जो है फ्लावरिंग होती है होली के टाइम पे 2 महीने, और इतना फूल इसमें निकलता है कि 2 महीने में पूरा ये फूल जो है गमला तीनों जो है बाल्टी इतनी फूलों से ही भर जाती है। तो ये पौधा था, और वो थी बेल। तो कई सारे वैरायटी जो है छत पे इस टाइम पेड़ों की जो है हो गई हैं। शौक़ की जो है एक शौक़ जो है पूरा गार्डनिंग जो है बन करके जो पार्क जैसा छत पे तैयार हो गया छोटा मोटा। लेकिन अच्छा लगता है सच में जब इस तरीके से छोटा मोटा हम काम करते हैं, उसमें जो है उसकी सफलता हमें मिलती है, तो खुशी तो खैर होती है। मेहनत जो है जब कोई चीज़ रंग लाती है, तो जब उसकी सफलता मिलती है तो कितनी भी मेहनत करो सब पीछे पड़ जाती है। लेकिन खुशी अलग होती है कि जब हमने देखो पेड़ पौधे लगाए, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और हम अपने ठाकुर जी की सेवा में सुबह जो है फूल हमारे पूजा के लिए मिल जाते हैं, ताज़े फूल, तो अच्छा लगता है। कोई भी मेहनत हो तो सब पीछे पड़ जाती है। और हमारे छत पे पता नहीं क्या हम जैसे लगाते हैं से अपने हाथ जो पेड़ पौधे, तो कोई भी छोटी सी लकड़ी डंडी कुछ भी लगा दो, वो जो है हरी भरी कुछ टाइम बाद हो ही जाती है। और ज़्यादा कोई केयर करने की इतनी मुझे टाइम भी नहीं है, लेकिन जो है चल जाते हैं पेड़ पौधे। और ये देखो जो है ये बाल्टी में मैंने लगा दिया था, ये मेरे पास डस्टबिन था ऐसा, तो इसमें मैंने एक लगा दिया था गुड़हल की जो है डंडी इसमें, और काफ़ी बड़ा पेड़ हो गया है। तो इस टाइम जो है फ्लावरिंग इस पर कुछ कम है। और कुछ पेड़ जो है जैसे गर्मियों की वजह से सूख गए हैं बहुत सारे पेड़ ये,
तो देखो ये आज इनको सबको हम हरा भरा करे दे रहे हैं। और 3-4 दिन मैंने वेट किया कि जो बारिश होने वाली है, जैसे पानी चलो कुछ इंडोर प्लांट हैं उनमें नहीं डालेंगे, लेकिन जो है बारिश के सहारे रहो तो सब पेड़ जो है सब सूखे जा रहे थे। और जैसे मैं डाल करके पानी आई वैसे ही शाम टाइम जो है बारिश होने लगी। मैंने कहा चलो देखो, जब 3-4 दिन से सूख रहे थे और जैसे पानी डाल दिया वैसे ही बारिश आ गई, तो बारिश का जो समझ में नहीं आता है। यहाँ पर ये जो है तुलसी जी रखी हुई हैं, और जो है पिछले साल की तुलसी जी जो है सूख गई थी तो उनको हटा दिया, और लकड़ियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने अपने पूजा हवन में जो है यूज़ करके उसको संभाल करके मैंने रख लिया है। और ये नई तुलसी जी माँ है जो हमने यहाँ पे भी लगाई है। और इसी तरीके से दूसरी तुलसी माँ भी रही है, श्यामा लगी है, अभी रामा मुझे दूसरी गमले में लगाना है, क्योंकि सावन में कहते हैं तुलसी जी लगाना चाहिए। सावन या आषाढ़ मास में तुलसी जी का पौधा लगाना चाहिए, अपने घर में शुभ माना जाता है घर में। और यहाँ पे देखो कुछ जो है प्लांटों सब में हम पौधे में पानी डाले दे रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे स्पाइडर प्लांट रखा हुआ है, इस पे ये मनी प्लांट की तो इतना पूछो ना कि मनी प्लांट इतना घर पे जो फैल गया है छत पे, जिधर लगा देखो अपने आप ही जो है ज़रा सा भी कहीं मिट्टी पकड़ लेता है फटाक से जो है फैल जाता है। और ये देखो साइड में यहाँ पे जो है गुलाब के रखे हैं पौधे, और ये देखो कितने छोटे से यहाँ पे डब्बे में मैंने लगाया है। और ये जो अभी प्लांट ये मैंने दिखाया आपको, ये मोर चोटी वाला, ये देखो गुलाब के लगे हुए हैं। और ये पॉटोलुका का देखो यहाँ पे मैंने लगाया है। बॉटल जो मेरे पास पड़ी थी 2-2 लीटर की, उनको हमने ऐसे एक हैंगिंग करके एक बना दिया है। तो इनमें देखो लगे हुए हैं पौधे, और कितने अच्छे देखो लगे फ्लावरिंग इसमें हो रही है। कितने बड़े बड़े यहाँ पे देखो फ्लावर, इसमें वाइट येलो रेड जो है कई तरीके के इसमें निकलते हैं फ्लावर। और कितना अच्छा देखो अच्छे से हरा भरा हो गया ये। और यहाँ पे देखो वाइट कलर का ये लगा हुआ है ये। और थोड़ा इनमें पानी डाले दे रहे हैं, बेचारे सब सूखे जा रहे हैं। लेकिन जब वही है कि जैसे यार बच्चों की जैसे इनको पेड़ पौधों को देखना पड़ता है, लेकिन सच में छत पे जब आओ तो बड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ी देर के लिए भी आओ, बड़ा सुकून मिलता है कि छत जो हरी भरी देखो। और ये देखो जो है पूरे सीजन का हमारा ये जो प्लांट है ये हरा भरा ऐसे ही इतनी फ्लावरिंग इसमें रहती है। और गर्मियों में तो इस पूरा गमला जो है हरी पत्ती इसमें बिल्कुल एक भी दिखेगी नहीं। जब होली के टाइम पे पूरा बोगनविलिया पूरा जो है रेड कलर से पूरा फुल हो जाता है ये। और छत पे गर्मियों में जैसे जब आओ तो देखो कि नीचे की तरफ जो है पूरी छत पे बिखरे बिखरे लाल लाल फूल पड़े मिलेंगे, को बिल्कुल जैसे लगता है कि जैसे पार्क में फ्लावरिंग जैसे हो, पूरे चारों तरफ फूल ही फूल दिख रहे हैं। और इतने में पानी डालते डालते बहुत परेशान हो गए थे धूप में, क्योंकि सुबह के समय जो है काम होता है इतना, उसके बाद में शाम के समय भी तो दोपहर का ही से एक टाइम मिलता है थोड़ा फ्री, तो उसी टाइम पे इनमें जो है पेड़ पौधों की थोड़ी बहुत सेवा हो पाती। ज़्यादा तो खैर मुझसे नहीं हो पाती है, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। जो फैमिली बच्चे छोटे होते हैं उनको पढ़ाओ लिखाओ और घर का काम सब देखो बनाओ। और ये जो होता है इसे गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि धूप छाँव में रखो बनाओ, दोनों टाइम पानी दो। ठंडक में थोड़ा इतना नहीं होता है, क्योंकि अब जब बरसात के बाद सीज़न थोड़ा सही हो जाएगा तो इतनी केयर इनकी नहीं करनी पड़ती है। और जो और सारे सीज़न में थोड़ा सही रहते हैं पेड़ पौधे, ये गर्मियों में थोड़ा इनको देख ज़्यादा करनी पड़ती है, कहीं ज़्यादा धूप ना लग जाए, कहीं पानी देना भूल जाओ। और छुट्टियाँ जैसे पड़ जाती है तो कहीं घूमने टहलने चले जाओ तो उसमें जो है कई पेड़ जो है कई कंडीशन से ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे छत पे जो है पेड़ पौधे हो गए भगवान की कृपा से, फूलों को लेकर के कि पूजा में हमारे ठाकुर जी की सेवा में हमें फूल पौधे चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे ही से शौक़ लग गई मुझे पेड़ पौधे को है देख रेख करने की, वरना मैं तो कभी जो है हाथों से खुरपी उरपी भी नहीं कभी चलाती थी। पानी और पेड़ों की तो बात छोड़ दीजिए। और पड़ गया पानी इनमें, अब इस पाइप को थोड़ा संभाल करके रखे थे, क्योंकि दोबारा मुझे फिर से इसे यूज़ करना है। और क्योंकि ये काम मुझे ही करना पड़ता है। बच्चों को अगर पानी वानी देने को जैसे कह दें तो डाल तो देंगे, लेकिन किसी गमले में कम डालना, किसी गमले में ज़्यादा डालना, किसी में डालना ही नहीं पानी। कुछ पौधे कम पानी लेते हैं तो उनको अगर हम दे दें तो सब बर्बाद कर देते हैं, इसीलिए पानी वाला काम मैं ही ज़्यादातर करती हूँ। और ये देखो छोटा सा चांदनी कितने छोटे से गमले में रखा हुआ है। ये छोटा वाला चांदनी, इसमें मिनी चांदनी इसको बोलते हैं, इसमें फ्लावरिंग खूब होती है। और देखो पड़ गया पानी, अब ये सारे हरे भरे हो जाएंगे थोड़ी देर बाद में। और कुछ प्लांट जो है इनको हमें जो है संभालना पड़ता है। ये अडेनियम का प्लांट है ये, और इनमें जो है थोड़ा ये बड़े हो रहे हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। अब इसमें फ्लावरिंग होने वाली, थोड़ा इसकी हाइट भी अच्छी हो गई तो थोड़ा इसकी जो है ये लटका जा रहा है। कुछ इसका जो है रस्सी से इसको हम डंडी लगा करके इसको बांधे दे रहे हैं, इससे जो इसका जो है तना बिल्कुल सीधा रहेगा। तो जब छत पे आते हैं कपड़े उठाने और संभालने, थोड़ा इनको देखने करने, तो पेड़ों को भी चलते उठते हम इसी तरीके से इनकी केयर हमारी होती है।
और ये जो है अपनी जगह पे अब सेट हो गए हैं। और इनको सबको अभी इनमें फ्लावरिंग होगी तो आपको मैं दिखाऊंगी कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। इसका जो फ्लावर बड़ा अच्छा लगता है और इसका स्टेम देखने से लगता है जैसे कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है। इस तरीके से जो है प्लांट होते हैं एडेनियम के। तो ये यहाँ पे जो है इनको सबको हमने सही कर दिया और देखो कितने सारे गमले हो गए। और गमले भी जो है हमारे पास, पहले तो मैं गमले ज़्यादातर लेती थी, अब जैसे मेरे पास जैसे गमले नहीं है, कोई जैसे डब्बा मेरा टूट गया है और तो यह बास्केट डस्टबिन जैसे हो गई, टूट गई, तो उसको मैं थोड़ा पेंट वेंट करके संभूल करके उनको मैं रख लेती हूँ, उन्हीं में ही प्लांट वगैरह लगा देती हूँ और काफ़ी अच्छे से चल भी जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम जो है अपना जुगाड़ उगाड़ बना करके पेड़ पौधों को हम अपना लगा देते हैं और चल भी अच्छे जाते हैं। और यही बस छोटी मोटी थोड़ी सी केयर होती है। तो इतना करने में मेरा कम से कम 1.5 घंटा जो है इसमें लगा समय। लेकिन जो है छत की जो है पेड़ों की जो है दशा कंडीशन सब सही हो गई। तो जो सूख रहे थे उनको निकाल दिया और जो थोड़ा गमले जो थोड़ा देख रेख करने वाले थे तो उनको भी थोड़ा सही कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये स्पाइडर प्लांट है, ये छोटा सा ये, और इनको भी थोड़ा सा सूख रहे थे, पत्ते गर्मियों में सब झुलस गए थे। तो गर्मी की जो है ठंडी की सीज़न पेड़ों पे पड़ती है, इंसानों पे तो पड़ती है, लेकिन पेड़ पौधे बेचारे खुली आसमान में रहते हैं तो इन पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा ही देना पड़ जाता है। लेकिन जब सुबह सुबह छत पे आते हैं बास्केट ले करके भगवान सूर्यदेव को जल देने, तो बास्केट भर के जब फूल लेके जाते हैं ठाकुर जी की सेवा में, ताजे और हरे भरे फूल, और अच्छा लगता है कि ठाकुर जी मैंने अपने हाथों से आपकी सेवा में जो है पूजा सेवा मैंने अपने हाथों से की, तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है सेवा करके इस तरीके से। और ये इस तरीके से मुझे जो है पेड़ पौधे लगाने की और जो है शौक लग गई ठाकुर जी की सेवा को ही लेकर के। तो कैसा लगा ब्लॉग आप सभी को? हरे कृष्णा और राधे राधे।